फ्रेंड्स, जी के संदीप पर आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है और मैं कुमार संदीप आपका स्वागत करता हूं। हम काफ़ी दिनों बाद आज फिर अपने प्लेटफॉर्म पर आए हैं। किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो हम चीज़ों को आज फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि चीज़ चल रही थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना रहती है, जो करंट से ही रिलेटेड है। अभी कुछ रिसेंटली हाल ही में गेम हुए हैं, उन गेम से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे और पूर्णतः उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बात करें गेम से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में सितंबर माह में एक गेम हुआ है टेनिस का, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022, और फुटबॉल का डूरंट कप हुआ है, क्रिकेट का एशिया कप हुआ है। तो ये तीन छोटे टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उनको भी पूरा डिस्कस करने का मैं प्रयास करूंगा आपके सामने। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 की तरफ। तो हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होते हैं? टेनिस के द्वारा खेले जाते हैं 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 गेम। और ये ठीक है अलग अलग जगह पे, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग मैदान पर अलग अलग नाम से खेले जाते हैं। और ये वर्ष में कितनी बार? 4 बार इनका आयोजन होता है, और 2022 में भी इनका आयोजन 4 बार हुआ है। तो वो हम 4 बार जो आयोजन हुआ है किन किन नामों से किस किस मैदान पर खेले जाते हैं, जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए हम जानते हैं ये 4 ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जो होता है वो वर्ष में किस माह में होता है? जनवरी से फरवरी के बीच में होता है। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनेंगे, पहले मैं उस समरी को आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नाम पूछेगा, आपको नाम दे देगा, साथ में हम आपको बताएंगे कि ये प्रथम बार इनका आयोजन कब हुआ था। दूसरा हम बताएंगे आपको ये किस मैदान पर खेले जाते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है नाम देता है तो मैदान का नाम पूछ लेता है, किस मैदान पर ये गेम खेला जाता है। तीसरी चीज हम आपको बताएंगे कि पुरुष एकल में ये खिताब किसने जीता है। और चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा महिला एकल में ये खिताब किसने जीता है। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेंगे अच्छे से इन चीजों को, तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो इनका आयोजन जनवरी से फरवरी माह के बीच में होता है। हम बात करें इनका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था, तो इनका प्रथम बार आयोजन 1901 में हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस मैदान पर खेले जाते हैं? तो ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम बात करें पुरुष एकल में ये खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल में ये खिताब राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। तो हम याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। और इन्होंने ग्रैंड स्लैम में अब तक कितने? 22 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 22। टोटल पूछेगा आपसे कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या है? राफेल नडाल। किसने जीते हैं? उन्होंने 22 खिताब अब तक जीत लिए हैं। हम बात करें महिला एकल में, तो महिला एकल में ये खिताब किसने जीता है? महिला एकल में ये खिताब एशले बर्टी ने जीता है। ठीक है, और एशले बर्टी कहाँ की रहने वाली हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ठीक है, तो महिला एकल में पूछेगा तो हम बताएंगे एशले बर्टी किस देश की रहने वाली हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। एशले बर्टी से संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, आपसे पूछ सकता है कि सन 2022 में टेनिस से किस महिला ने संन्यास ले लिया है, तो टेनिस से संन्यास लेने वाली महिला का नाम भी क्या है? एशले बर्टी। तो टेनिस से इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने चीजों को जाना। इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ? फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन इनका आयोजन कब होता है?
फ्रेंच ओपन का आयोजन मई से जून माह के बीच होता है और इनका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? 1891 में इनका आयोजन हुआ था। हम बात करें फ्रेंच ओपन किस मैदान पर खेले जाते हैं, तो ये किले कोर्ट पर। किस पे खेले जाते हैं? किले कोर्ट पर खेले जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये मिट्टी के कोर्ट पर खेले जाते हैं, या फिर मिट्टी के मैदान पर खेले जाते हैं। कौन से? फ्रेंच ओपन, ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ठीक है। तो हम बात करें पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल में भी किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल इन्होंने 2022 में राफेल नडाल ने कितने 2 खिताब जीते हैं? एक तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, दूसरा कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन। तो हम इसको याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 में 2 खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो कौन है? राफेल नडाल, ठीक है। इस बात को बिल्कुल हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है, तो महिला एकल की हम बात करें तो किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने। किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की। कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं ये महिला, ठीक है। तो ये किससे संबंधित रही चीजें? फ्रेंच ओपन से संबंधित रही। अब हम चलते हैं टेनिस का एक और ग्रैंड स्लैम, इसका नाम क्या है? विंबलडन ओपन। क्या नाम है? विंबलडन ओपन। और ये कब आयोजित होता है? ये अगस्त माह में आयोजन होता है इसका। और इसका प्रथम बार आयोजन कब हुआ? तो 1877 में इसका प्रथम बार आयोजन हुआ, ठीक है। तो आपसे 1877 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सर्वप्रथम किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन हुआ, तो किसका हुआ? विंबलडन का। कब हुआ? 1877 में, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल हम याद रखेंगे। हम बात करें ये किस मैदान पर खेले जाते हैं, तो ये ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर? ग्रास कोर्ट पर या फिर घास के मैदान पर खेले जाते हैं। कौन से? विंबलडन ओपन। हम बात करें पुरुष एकल में ये खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल में ये खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। आपसे ज्यादा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए और वह किस देश से रहने वाले हैं। 2 तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आप पूछ सकता है विंबलडन ओपन का पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। आपसे पूछ सकता है किस देश के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच, तो किसके रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। तीसरी हम बात करें कि महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है, तो महिला एकल की हम बात करें तो एलिना रिवाकिया ने। किसने जीता है? एलिना रिवाकिया ने जीता है। कौन सा? विंबलडन ओपन का खिताब, ठीक है। और एलिना रिवाकिया कहाँ की रहने वाली हैं? कजाकिस्तान की। कहाँ की रहने वाली हैं? कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। बिल्कुल हम इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें चौथे ग्रैंड स्लैम की, तो वो कौन सा है? यूएस ओपन, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में किसमें? सितंबर माह में इसका आयोजन हुआ था। और इसके आयोजन के बाद ये चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस के समाप्त हो जाते हैं। तो लास्ट हमारा जो कौन सा है? यूएस ओपन, जो कि अभी सितंबर माह में इसका आयोजन हुआ था। और बात करें इसका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था, तो इसका प्रथम बार आयोजन हुआ था 1881 में, ठीक है। और ये किस मैदान पर खेला जाता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हम बात करें यूएस ओपन के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल में ये खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। हम बात करें महिला एकल में, तो महिला एकल में ये खिताब किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने। किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने जीता है, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ की रहने वाली है ये महिला? पोलैंड की, ठीक है। तो हम याद रखेंगे यूएस ओपन में पुरुष एकल में किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और महिला एकल में किसने जीता है? इगा स्वियातेक ने जीता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्रैंड स्लैम 2022 टूर्नामेंट में
पुरुष एकल खिताब दो खिताब जीतने वाले पुरुष एकल के व्यक्ति कौन है? तो कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 2 खिताब जीते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन। ठीक है। और महिला एकल की हम बात करें तो महिला एकल में 2 खिताब जीतने वाली जो महिला है वो कौन है? इगा श्वाइटेक। एक इन्होंने कौन सा जीता है? यूएस ओपन का, दूसरा इन्होंने कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन का। ठीक है। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के टूर्नामेंट में दो खिताब जीते हैं, एक तो राफेल नडाल, दूसरे कौन है? इगा श्वाइटेक। तो हम इनको भी याद रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमने लिखा है कार्लोस अल्कारेज जिन्होंने यूएस का, ठीक है, यूएस ओपन का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कारेज के बारे में बता दूं, ये सबसे कम उम्र की यानी कि 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? कार्लोस अल्कारेज। ठीक है। जो कि सबसे कम उम्र की भी खिलाड़ी हैं। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम उम्र की टेनिस खिलाड़ी पूछेगा तब भी कार्लोस अल्कारेज बताएंगे हम, टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी पूछेगा तब भी हम क्या बताएंगे? कार्लोस अल्कारेज बताएंगे। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन बन सकते थे इन 4 ग्रैंड स्लैमों से वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो याद रखने वाली चीजें क्या क्या हैं एक बार मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। तो एक तो हम इनका नाम याद रखेंगे, साथ में इनका ये किस मैदान पर खेले जाते हैं उस मैदान को हम याद रखेंगे, क्यों कई बार क्वेश्चन मैदान से पूछ सकता है। ठीक है। तो मैदान को याद रखेंगे और साथ में हम इसके जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है और महिला एकल में खिताब किसने जीता है। ये जो 3-4 चीजें हैं अगर हम इसको याद रख लेते हैं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है आपका तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। तो इतना डाटा अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल हम बना पाएंगे। तो ये रहा टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम। अब हम इसको मैं रेजर कर दूं। अब हम चलते हैं फुटबॉल का डूरंड कप 2022। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं। हाँ, तो अभी हमने जो पढ़े थे वो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम पढ़े थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फुटबॉल डूरंड कप 2022 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फुटबॉल का डूरंड कप 2022 ये भी सितंबर माह में इसका आयोजन हुआ था और इसमें कौन 2 टीमें फाइनल में पहुंची, कौन सी टीम विजेता रही, कुल मैचों की संख्या कितनी थी, कहाँ पर इनका आयोजन हुआ। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं आइए मैं उनको आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फुटबॉल का क्या डूरंड कप 2022। ठीक है। हम बात करें तो ये प्रथम बार कब आयोजित हुआ? ये प्रथम बार 1888 में आयोजित हुआ और इसलिए ही एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। कौन सा? डूरंड कप। तो ये क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ सकता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो कौन सा है? डूरंड कप। ठीक है। हम बात करें डूरंड कप का जो 2022 में आयोजन हुआ है ये इसका कौन सा संस्करण था? तो हम बात करें इस संस्करण की तो ये इसका 131वां संस्करण था जो कि कहां पर आयोजित हुआ? कोलकाता में आयोजित हुआ। ठीक है। हम बात करें, ठीक है, इसमें मैचों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 47 थी। और कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल टीम कितनी थी इसमें? 20 टीम। कितनी टीम थी? 20 टीमों ने क्या लिया? भाग लिया इसमें। किसमें? फुटबॉल कप डूरंड का फुटबॉल कप में। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कहां पर आयोजित हुआ? तो कोलकाता में हुआ। मैचों की संख्या कितनी थी? 47 थी। कुल टीमों ने कितने भाग लिया? 20 टीमों ने भाग लिया। ठीक है। फाइनल में इसमें 2 टीमें पहुंची थी, एक कौन सी? बेंगलुरु, दूसरी मुंबई सिटी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका प्रायोजक भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रायोजक इसका क्या था? इंडियन ऑल कॉर्पोरेशन। क्या था? इंडियन ऑल कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो इसको भी हम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डूरंड कप का प्रायोजक बताइए। तो प्रायोजक कौन था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है था। हम बात करें इसमें जो फाइनल में 2 टीमें पहुंची थी वो कौन कौन सी पहुंची थी? एक पहुंची आपकी बेंगलुरु, दूसरी कौन सी पहुंची थी? मुंबई सिटी। ठीक है। इसमें जो विजेता टीम रही वो कौन सी रही? बेंगलुरु क्या रही? विजेता टीम रही। और वो विजेता कौन सी रही? मुंबई सिटी।
ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची थी, एक बेंगलुरु, दूसरी कौन सी पहुंची, मुंबई सिटी। हम बात करें बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन थे, तो कौन थे कप्तान इसके, आपसे कप्तानी पूछ सकता है। तो कप्तान की बात करें तो सुनील छेत्री इसके क्या थे, कप्तान थे किसके, बेंगलुरु टीम के। हम बात करें मुंबई सिटी टीम के कप्तान कौन थे, तो मुंबई सिटी टीम के कप्तान थे मुर्तफा फाक। कौन थे, मुर्तफा फाक थे किसके, मुंबई सिटी के। ठीक है, तो इन दोनों के कप्तान भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में टीमों के कप्तान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो विजेता टीम थी हम उसके तो कप्तान याद रखेंगे ही, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पर हम उपविजेता टीम के भी कप्तान याद रखेंगे। तो बेंगलुरु के कौन थे, सुनील छेत्री थे। मुंबई सिटी के कप्तान कौन थे, मुर्तफा फाक थे। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा इस बार। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की हम बात करें, मैं लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर इस बार रहे वो कौन रहे, एंटोनियो डायलन। कौन रहे, एंटोनियो डायलन। 2022 डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे, एंटोनियो डायलन रहे। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी, तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी इस बार कौन रहे हैं, तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे, ग्रेगा स्टीवर्ट। कौन रहे, ग्रेगा स्टीवर्ट रहे। तो हम इन चीजों को याद रखेंगे जो किससे संबंधित थी, फुटबॉल के डूरंड कप 2022 संबंधित थी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। फाइनल में दो टीमें पहुंची, कौन कौन सी, बेंगलुरु और मुंबई सिटी, जिसमें बेंगलुरु क्या रही, हमारी विजेता टीम रही, और उपविजेता टीम कौन सी रही, मुंबई सिटी। इसके कप्तान और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 2022 डूरंड कप के कौन रहे, तो एंटोनियो डायलन रहे। इन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल याद रखेंगे। अगर ये डूरंड कप से क्वेश्चन बनता है तो आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल हम याद रखेंगे। बाकी फुटबॉल के और भी कुछ कप हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी किसकी है, फुटबॉल की है। रोबर्ट ट्रॉफी किसकी है, फुटबॉल की है। तो जो भी फुटबॉल संबंधित जो ट्रॉफियां हैं हम उनको भी याद कर लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा तो स्टैटिक से बन जाएगा, तो बिल्कुल हम इसको याद रखेंगे। अब हम चलते हैं क्रिकेट के एशिया कप की तरफ, जो कि अभी उसका आयोजन हुआ था, तो उससे भी क्वेश्चन बनने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिकेट का एशिया कप 2022। पहले मैं इसको रेजर कर दूं, फिर हाँ, तो आइए हम देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम, फिर हमने पढ़ा फुटबॉल का डूरंड कप। अब हम देखते हैं क्रिकेट का एशिया कप। तो हम बात करें किसकी, एशिया कप 2022, ये इसका भी आयोजन अभी हुआ है। करंट से रिलेटेड टॉपिक है ये, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम बात करें एशिया कप 2022 की, ये इसका कौन सा संस्करण था, हम बात करें संस्करण की, तो ये इसका 15वां संस्करण था। ठीक है, 15वां संस्करण 2022 में खेला गया है ये। और हम बात करें ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो स्थान की हम बात करें तो ये आयोजित हुआ था कहाँ पर, दुबई में। कहाँ पर हुआ, दुबई में। इस बात को बिल्कुल हम याद रखेंगे। हम आपको बताएं कि एशिया कप 2022 में कौन दो टीमें पहुंची थी, तो हम दो टीमों की बात करें, एक तो श्रीलंका फाइनल में पहुंची थी, दूसरी कौन सी पहुंची थी, पाकिस्तान। तो ये दो टीमें एशिया कप में क्या पहुंची थी, फाइनल में पहुंची थी। हम बात करें एशिया कप की फाइनल की टीमों की, तो एक कौन सी थी, श्रीलंका, और एक कौन सी थी, पाकिस्तान। जो विजेता रही वो कौन सी टीम रही, तो इसमें कौन सी रही विजेता, श्रीलंका विजेता रही, और उपविजेता कौन सी रही, पाकिस्तान। ठीक है, श्रीलंका की टीम द्वारा जो रन बनाए गए थे वो कितने बनाए गए थे, 181 रन बनाए गए थे, यानी कि 181 रन बनाए गए थे श्रीलंका के द्वारा। और पाकिस्तान के द्वारा जो रन बनाए गए थे वो 147 बनाए गए थे। ठीक है, और हम बताएं आपको श्रीलंका के जो कप्तान थे वो कौन थे, दानुश सनाका। कौन थे, दानुश सनाका इसके कौन थे, कप्तान थे किसके, श्रीलंका टीम के। हम बात करें पाकिस्तान के कप्तान की, तो पाकिस्तान के कप्तान कौन थे, पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे, तो पाकिस्तान के बाबर आजम। कौन थे,
बाबर आजम। ठीक है, आपसे इनके कप्तान पूछ सकता है। एशिया कप 2022 में 2 टीमें फाइनल पहुंची, श्रीलंका एक पाकिस्तान। ठीक है, श्रीलंका कप्तान कौन थे? दानो शनाका। पाकिस्तान के कप्तान कौन थे? कप्तान बाबर आजम। कौन थे? बाबर आजम थे इन दोनों टीमों के कप्तान। ठीक है, मैंने आपको बता दिए। रन बताया मैंने आपको कितने, 181 रन किसने बनाए? श्रीलंका ने। और 147 रन किसने बनाए? पाकिस्तान ने। जिसमें विजेता कौन रही? श्रीलंका रही। हम बात करें इनको जो मिलने वाले राशि थी वो कितनी मिली इनको, तो इनको 1.5 अरब अमेरिकन डॉलर किसको मिले? विजेता टीम को, यानी कि श्रीलंका को कितनी राशि मिली? 1.5 अरब डॉलर किसको मिले? श्रीलंका को मिले। हम बात करें हारने वाली टीम को कितने मिले हैं, तो 75,000 डॉलर किसको मिले हैं? अमेरिकी डॉलर कैसे मिले हैं? पाकिस्तान को। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। हम आपको बताएं फिर कि सर्वाधिक रन मारने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो सर्वाधिक रन मारने वाले जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? मोहम्मद रिजवान। कौन थे? मोहम्मद रिजवान। इन्होंने सर्वाधिक रन मारे। कितने मारे? 281 रन किसने मारे? मोहम्मद रिजवान ने मारे। और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया कप में सर्वाधिक रन मारने वाले खिलाड़ी या सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो कौन थे? मोहम्मद रिजवान। कितने बनाए इन्होंने? 281 बनाए। और इसके बाद हम बताएं आपको इंडिया के, तो इंडिया के विराट कोहली ने कितने रन बनाए? 276 रन बनाए। किसने? विराट कोहली ने। तो ये कहां से थे? इंडिया से थे। मोहम्मद रिजवान ने कितने बनाए? 281 बनाए। ठीक है, बाकी हम विजेता टीम याद रखेंगे और विजेता टीम याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच मिला है वो किस खिलाड़ी को मिला है, तो श्रीलंका के वो खिलाड़ी है जिसने फाइनल में क्या मिला है? फाइनल में मैन ऑफ द मैच। ठीक है, मैन ऑफ द प्लेयर। ठीक है, क्या रखेंगे? फाइनल में मैन ऑफ द प्लेयर किसे मिला है, तो किसे मिला है? भानुका राजपक्षे। किसे मिला है? भानुका राजपक्षे को। तो हम इसको भी याद रखेंगे। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है वो किसे मिला है? भानुका राजपक्षे को मिला है। तो ये सारी बातें किस संबंधित थी? एशिया कप संबंधित थी। एक बार मैं इनको रिकॉल करा दूं। आपसे पूछ सकता है कि एशिया कप का ये कौन संस्करण था, तो 15वां था। कहां पर आयोजन हुआ इसका? दुबई में आयोजन हुआ। फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची, तो एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान, जिसमें श्रीलंका क्या रही? विजेता टीम रही। इसके कप्तान कौन थे श्रीलंका के? तो दानू शनाका थे। पाकिस्तान के कप्तान कौन थे? बाबर आजम थे। ठीक है, बात करें हम श्रीलंका द्वारा कितने रन बनाए गए थे, तो 180 रन बनाए गए थे। पाकिस्तान द्वारा कितने रन बनाए गए थे? 147 रन बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो विजेता टीम रही श्रीलंका उसको कुल कितनी राशि मिली, तो 1.5 अरब डॉलर मिली। और उपविजेता टीम को कितनी राशि मिली? 75,000 डॉलर अमेरिकी डॉलर। 75,000 डॉलर किसे मिले? उपविजेता टीम को मिले। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक रन मारने वाले व्यक्ति खिलाड़ी कौन थे? सर्वाधिक जिसने सर्वाधिक रन बनाए वो किस खिलाड़ी ने बनाए? तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए। कितने बनाए? 281 रन बनाए। हम बात करें विराट कोहली ने इंडिया की टीम से तरफ, जो कि हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, तो उन्होंने कितने रन बनाए? 276 रन बनाए। फिर मैंने आपको बताया कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किस व्यक्ति को मिला, तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच श्रीलंका के ही खिलाड़ी किसको मिला? भानुका राजपक्षे को मिला। तो ये सारा डाटा के संबंधित रहा, एशिया कप संबंधित रहा। तो आज हमने 3 चीजों को पढ़ा। एक तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम पढ़ाए मैंने आपको। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया फुटबॉल का डूरंड कप। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको क्रिकेट का क्या पढ़ाया? एशिया कप। तो ये सारी जानकारी आज से रिलेटेड थी, जो कि अभी अपडेटेड करंट से संबंधित थे। इनसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम जल्दी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सन्नी पर। तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।